अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। उसी कड़ी में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की जो तैयारी है वह आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में शुरू कर दी गई है। तो आज से हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं वह आप लोग के लिए एक तरह से कह सकते हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पहली जो सीढ़ी है वह आप लोग यहाँ पर चढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी जो आपका मकान होता है वह किस पर टिका होता है आपका, तो अपने नींव पर टिका होता है। अगर नींव मजबूत है तो मकान भी आपका मजबूत रहता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके उस सब्जेक्ट की आपका जो सिलेबस है वह एक नींव होता है। तो पहले आप सिलेबस अगर अच्छे समझ जाते हैं तो आपका जो 20% जो सिलेबस है, यानी आपका जो एग्जामिनेशन है 20%, वह वहीं पे क्रैक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वह क्या होने वाला है 2024 में, और क्या 2023 से 2024 में बदलाव हुए, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों के यूपी बीएड 2024 के बारे में, तो आपको पता है कि यूपी बीएड में लगभग 10,000 से ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। और ये जो 10,000 सीटें हैं ये आप लोग किसी कॉलेजों में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग का बहुत ही मिनिमम फीस लगता है, या यूं कर सकते हैं कि फ्री में आप लोग अपना बीएड कर सकते हैं 2 साल का। लेकिन वही अगर प्राइवेट से आप करते हैं तो आपका लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए आपका 2 साल का लग जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, सरकारी सीट लेना, और सरकारी सीट लेने के लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोग को इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है ना। मैंने भी क्या वीडियो बनाया हुआ, उसमें मैंने जो सिलेबस उसके बारे में बताया हुआ है, पेपर पैटर्न के बारे में बताया हुआ है, पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर उनका एनालिसिस मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलेगा तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है आपका बीएड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बीएड कॉन्सेप्ट नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम आप लोगों के जो सिलेबस है उसके बारे में। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा, यानी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर के टोटल जो प्रश्न बनते हैं वो आपके 200 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो आप लोग का यहाँ पर है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि पेपर 1, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पेपर 1 में 2 आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, या हिंदी में कहिए तो आपका खंड ए, उसी प्रकार से खंड बी यानी कि सेक्शन बी होता है, ठीक है। सेक्शन ए जो होता है इसमें आपके सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वह आपको हमारे यहाँ वीर सर हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो आपको अच्छे से समझाएंगे सामान्य ज्ञान के सिलेबस को। मैं जो आप लोग को यहाँ पर समझाऊंगा वह है आपका हिंदी का सिलेबस, यानी कि पेपर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए आपके वीर सर बताएंगे आप लोगों को, और सेक्शन बी मैं आप लोग को बताऊंगा, यानी कि अमरजीत सर आप लोग को बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि आपका सेक्शन ए जो है इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक प्रश्न जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, इसलिए आपके पेपर यानी सेक्शन ए जो है आपका 100 मार्क्स का है, और सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टोटल जो मार्क्स होता है, ठीक है, यानी कि 50 इसमें से 50 इसमें से, तो कुल टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का आपका होगा, यानी कि 100 मार्क्स ये और 100 मार्क्स ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स आपका यहाँ पर टोटल होता है। अब बात करते हैं कितने घंटे आपको मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि पेपर 1 जो आपका होता है वह होता है, उसकी टाइमिंग होती है 9 AM से लेकर के 12 PM तक, और पेपर 2 की जो टाइमिंग होती है वह आपके 2 PM से लेकर के 5 PM तक होती है। दोनों ही पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 6 घंटे का समय होता है, 3 घंटे सुबह के पाली में, 3 घंटे शाम के पाली में होता है। उम्मीद करते हैं आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा।
अब हम यहाँ पे जानेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, हिंदी का क्या सिलेबस है उसके बारे में। पेपर 2 भी आप लोगों को बता दें कि पेपर 2 क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 आपके होते हैं और एक ही दिन आपका एग्जामिनेशन होता है, और ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होता है। क्या होता है आपका? ऑफलाइन होता है। तो मैंने आपको पेपर 1 के बारे में बताया, ये पेपर 2 है आपका, प्रश्न पत्र 2 आपका है, जिसमें हम लोग सामान्य अभिरुचि और विषय योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामान्य अभिरुचि के बारे में बता देंगे और विषय योग्यता कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, इसके बारे में अलग अलग जो आपके मेंटोर हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे जो जानेंगे वह है आपका प्रश्न पत्र नंबर 1, यानी कि पेपर 1 में आप लोग को जैसा पता है यहाँ पे कि 2 पेपर पूछे जाते हैं। पेपर 1 में आपका 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए यानी कि जीके, सेक्शन बी यानी कि आपका हिंदी जो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी वाले जो सेक्शन है उसे हम लोग देखेंगे, जिससे आपके 50 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न जो आपकी हिंदी के रहते हैं वह हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे मोस्टली जो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, यानी कि जो टॉपिक को तैयार किया गया है वह कोई ऑफिशियल टॉपिक नहीं है, बल्कि यह आपके पिछले 10 वर्षों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रवेश परीक्षा में, यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप लोग का यह सिलेबस तैयार किया गया। कभी भी आप लोग का यूपी बीएड का ऑफिशियल सिलेबस नहीं जारी किया गया है। यह जो सिलेबस बताया जा रहा है वह प्रीवियस 10 ईयर पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है वह है आपका हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। यानी यह इसमें ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं आपका जो हिंदी है, हिंदी को भारत की लोक भाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी, या फिर भारत मतलब जो आपका हिंदी है इसको समान जो हमारा संविधान है इसको किस अनुसूची में रखा गया है, या फिर बहुत सारे प्रश्न इसके बारे में पूछते हैं, जैसे हिंदी का उद्गम कौन सा है, या फिर हिंदी का जो लिपि है वो कौन सी लिपि है। इन सभी के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। कुछ लेखक के बारे में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में देखिए जाए तो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह ये दोनों एक ही साथ रहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जैसे अगर हम बात करते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है, विसर्ग स्वर क्या होते हैं, आपके व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों में भी आपके बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो और उसी प्रकार से विराम चिन्ह, यानी कि बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। जैसे आपके यहाँ पर 2 आपको बिंदु ऊपर दिख रहा है, अब ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आपका विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर शब्द रचना, शब्द रचना में आपका उपसर्ग, प्रत्यय, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये आपके पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले 5 वर्षों के पेपर को देखा जाए तो इसमें आपका न अभिधा से पूछा गया है, न व्यंजना से, न ही लक्षणा से पूछा गया है। तो आप लोग केवल और केवल आपका उपसर्ग और प्रत्यय को ही आपको लगभग पढ़ना है, इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं संज्ञा, तो संज्ञा में हम देखेंगे आपका लिंग, वचन, कारक, इनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। और सार्वनामिक में आप देखेंगे तो वाच्य, वृत्ति और पक्ष। पक्ष से पिछले 5 वर्षों में प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ वृत्ति से प्रश्न आप लोगों के और वाच्य से देखने को मिले हैं। वही अगर हम बात करते हैं आपका काल, अव्यय, ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य रचना यानी वाक्य, उपवाक्य और पदबंध, यानी आपका एक वाक्य दे देगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं घर जाता तो मेरी माँ मुझे पैसे देती, अब ये पूछ लेगा बताइए कि कौन सा आपका वाक्य है या उपवाक्य है। इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, देखिए आपको बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे मुहावरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना आन के धन पे कनवा राजा, तो ये इस प्रकार के आपके जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर समास। ठीक है, समास के बारे में आप लोगों से पूछ लीजिएगा कि समास का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न छोटे छोटे आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सामान्यतः जो आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वह सामान्य तौर पर जो आपके प्रश्न आते हैं उनको ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्तनी यानी कि कोई एक शब्द लिख दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा बताइए कि वह जो आपका शब्द है यह शुद्ध शब्द है या फिर अशुद्ध शब्द है, ऐसा प्रश्न आप लोगों को बनाया जाएगा। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, यानी एक वाक्य दे दिया जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम घर जाती है, राम घर जाती है, तो इसमें बताना है कि क्या अशुद्धि है, तो वहाँ पे आपको वो अशुद्धि को बताना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि और आपका क्या यहाँ पर सिलेबस में रहता है, तो इसमें आपका पर्यायवाची होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तद्भव तत्सम ये आपका प्रश्न पूछे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पहले कहा जाता था कि कुछ ऐसे शब्द जैसे आँख,
आंख का नयन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा, बताइए कि इसमें तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान में मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह रहते हैं आप लोगों के हिंदी से, मतलब आपके वाक्य संबंधित। जैसे अगर हम इंग्लिश में बोलें, आपका कंजंक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। मतलब आप इस प्रकार से कर सकते हैं, एक वाक्य दे रहेगा और दूसरा वाक्य उसमें दिया रहेगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें क्या रिक्त स्थान हम लोग भरें कि दोनों वाक्य जो हैं आपस में सही तरीके से इसका एक शाब्दिक अर्थ निकल सके। इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। अनेकार्थी शब्द आपके पूछे जाएंगे। अलंकार सभी को पता है कि अलंकार के बारे में पूछा जाएगा, अलंकार का भेद पूछा जाएगा, उससे संबंधित बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि वाक्य दे दिए जाते हैं, पद दे दिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। उसी प्रकार से रस, छंद ये आपके रहेंगे, ठीक है। रस के प्रकार कौन है, स्थायी रस क्या है, जैसे आपका बहुत सारे रस होते हैं, ठीक है। वीर रस हो गया, और जितने भी रस हैं 9 रस होते हैं, उन 9 रस के बारे में आप लोगों से एक प्रश्न हर साल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार, हिंदी साहित्य और पुरस्कार से लगभग 2 से 3 प्रश्न आप लोगों के कंफर्म है कि बनते हैं। जैसे विशेष करके अगर हम बात करते हैं कि पुस्तक के संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी किताबों के बारे में, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, या फिर महाकाव्य के बारे में पूछ लिया जाता है, जो जनरली आप लोग को पता होता है कि होना चाहिए कि हाँ ये लेखक है इस पुस्तक के, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस आप लोग को यहाँ पर पढ़ने हैं। और अगर आप यहाँ पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है, ये श्योर सिलेक्शन जो बैच है ये आपको अपने मंजिल तक, यानी कि फ्री जो आप लोग सीट पाने की चाहत रखते हैं कि आपका सरकारी सीट में एडमिशन हो जाए, तो उसमें आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर सिलेक्शन जो बैच हमारा वह सभी के लिए है, चाहे आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप लोग जाइए कहाँ पर, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च करिए। क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करिए और आपको ये लोगो शो करने लगेगा। लोगो शो करेगा, वैसे आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे आपको बीएड का जो आइकॉन है वो आपको शो करेगा, वहाँ पे क्लिक करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है और इस समय 10% ऑफर भी चल रहा है। उम्मीद करते हैं सारा सिलेबस आपको पता चल गया होगा और इसी प्रकार की सिलेबस पाने के लिए, तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।